गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग आपके साइंस बुक का 5वां चैप्टर फ्लावर्स फ्रूट एंड सीड्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप टाइप्स ऑफ प्लांट्स और उस दो चैप्टर जो है उसमें आपने पढ़ा प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स एक सीड से प्लांट कैसे ग्रो करता है, फिर प्लांट्स के अलग अलग कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है। अब बारी है फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड्स की। मोस्ट प्लांट्स अराउंड अस हैव फ्लावर्स। हमारे आसपास में जितने भी पौधे हैं जिनको हम देखते हैं उनमें से ज़्यादातर में क्या होता है, उनमें से ज़्यादातर में होता है फ्लावर्स, यानी कि फूल। हर पौधे में आप न देखेंगे किसी न किसी समय में फूल लगा ही होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि पिक्चर में दिया हुआ है, डालिया, रोज, पेंसी, ये सभी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें फ्लावर होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होता है, जैसे कि फर्न, साइकस, पाइन। इनके बारे में है कि द कोन्स ऑफ पाइन्स एंड साइकस आर देयर फ्लावर्स, लेकिन जिसको हम फ्लावर मानते हैं वो उस फॉर्म में ना होकर के ये कोन के फॉर्म में होता है, तो ये फ्लावर वाले में नहीं आता है। ठीक है, इन फ्लावर्स के होने के वजह से क्या सब बातें होती है वो इस चैप्टर का उद्देश्य है आपको बताना। तो फ्लावर्स से क्या बनते हैं? तो फ्लावर्स से बनते हैं सीड्स। और जो ये फ्लावर होता है उसके बारे में कहा जाता है कि अ यंग फ्लावर इज सेफ इनसाइड अ बर्ड, द बर्ड ओपन्स एंड द फ्लावर्स ग्रोज। शुरू के दिन में वो कली होती है और ये जो फ्लावर होता है उस कली के अंदर में एकदम सुरक्षित रहता है, बंद रहता है। लेकिन जैसे ही ये बड़ा हो जाता है, खुलता है, तो फ्लावर्स जो हैं उनसे बाहर आ जाते हैं। ये जो कलियाँ होती है अक्सर आपने देखा होगा कि ये हरे रंग की ही होती हैं। अ फ्रूट ग्रोज फ्रॉम अ फ्लावर, द फ्लावर ड्राइज अप एज द फ्रूट ग्रोज। और अब जब फ्लावर की बात हो रही है तो फ्लावर पहले किस में बदलता है? तो फ्रूट्स में, और फ्रूट्स से फिर वो बदल जाता है, उसके अंदर में धीरे धीरे क्या बनता है? सीड बनता है। एक और ख़ास बात ये गौर करने वाली कि जब फ्लावर से फ्रूट बन रहा होता है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो फ्लावर है वो सूखना शुरू कर देता है। जैसे कि गुआवा फ्लावर, अमरूद के फूल को देखिए, जब ये धीरे धीरे फ्रूट बनने लगा तो आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लावर है ये सूखता चला गया। इसी तरह लेडीज़ फिंगर फ्लावर नहीं, भिंडी के फूल जब वो फल बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भी सूखना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोसेस है, पहले बर्ड, तब फ्लावर, तब फ्रूट, तब सीड। अल्टीमेट टारगेट सीड ही होता है। ठीक है, सीड लाई इनसाइड द फ्रूट, और सीड जो होता है हर फ्रूट के अंदर में होता है। जैसे कि मैंगो, अभी मैंगो का टाइम है, तो मैंगो में क्या देखते हैं कि उसमें अंदर में एक बड़ा सा सीड होता है। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जिनमें एक नहीं ढेर सारे सीड्स होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, जैसे कि पीनट, मूंगफली हो गया, या फिर तरबूज हो गया आपका। इनमें आप देखेंगे कि एक से अधिक बीज होते हैं। नहीं, जैसे एप्पल में देखें तो एप्पल में भी एक से अधिक बीज होते हैं। टोमेटो में देखें तो उसमें तो ढेर सारे बीज होते हैं। बट लीची में देखें तो इनके अंदर में सीड की संख्या कितनी होती है? वो होती है एक। नहीं, some fruits are dry, some fruits are soft and juicy and some fruits are dry. कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, जूसी होते हैं, मीठे होते हैं। कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं? बिल्कुल ही सूखे होते हैं, जैसे पी, जैसे कि बीन्स, जैसे कि लेडीज़ फिंगर, जैसे कि पीनट। तो ये सब क्या होते हैं? सूखे होते हैं। तो जो फ्रूट्स का कैटेगरी है वो कितने सीड का हो सकता है? या तो वो एक सीड का होगा या फिर एक से
अधिक सीड का होगा। मैंगो के अंदर में एक सीड है। आपको लीची, उसके अंदर में एक सीड है। बट जैक फ्रूट में देखेंगे तो जैक फ्रूट में एक से अधिक सीड्स है। तो इस तरह ये चैप्टर है आपका। इसमें आपको ध्यान रखना है और एक टेबल भी प्रिपेयर करना है कि कौन कौन से फ्रूट ऐसे हैं जिनमें कि 1 सीड होता है, और दूसरे कैटेगरी में लिखना है कि एक से अधिक सीड्स वाले, मतलब फ्रूट कंटेनिंग 1 सीड एंड फ्रूट कंटेनिंग मेनी सीड्स। तो एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको अपने आसपास में मौजूद जिनकी जानकारी आपको है, जिसका इस्तेमाल आपने किया है एज ए फ्रूट एज ए वेजिटेबल, कोई मतलब नहीं है, दोनों तो फ्रूट ही है, तो उनका एक कॉलम बनाना है, टेबल बनाना है, और उस टेबल में टिक करते जाना है कि किस फ्रूट के अंदर में 1 सीड है या फिर किस फ्रूट के अंदर में मोर देन 1 सीड है। ओके, थैंक यू।